जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य झड़पें चल रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान आया है, एक भड़काऊ बयान, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में भी कुछ गलत कहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो खबर क्या आ रही है कि पाकिस्तान दो मोर्चों की युद्ध के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ का बयान, जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। तो खबर क्या है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देश दो मोर्चों भारत और अफगानिस्तान पर युद्ध के लिए तैयार है। यानी कि उनका ऐसा मानना है कि भारत भी अब युद्ध की स्थिति में है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान युद्ध कर रहा है, उसी तरह से भारत भी अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो वे ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब दोनों ही सीमाओं पर युद्ध करने के लिए तैयार है, चाहे वो भारत की सीमा हो या फिर अफगानिस्तान की सीमा हो। उन्होंने भारत की संभावित आक्रामकता और अफगान तालिबान के साथ बढ़ते तनाव का जिक्र किया है। बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान अफगान सीमा पर झड़पें बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की अफगान सीमा पर झड़पें बढ़ी जा रही हैं। इसमें कई सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। जो तालिबान लड़ाके हैं वो भी मारे गए हैं और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान तब से चिढ़ा बैठा है जब से जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं मुत्ताकी, वो भारत यात्रा पर आए हैं। उसके बाद से ही दोनों देशों के जो संबंध हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में पाकिस्तान के सैनिकों ने तालिबान के लड़ाके थे, उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी को भी परेड निकाली थी उसकी। तो इनके जो संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि ये सारी जो झड़पें करवाई जा रही हैं वो भारत के द्वारा करवाई जा रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और जो भारत है उनके संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके कारण क्या है जो इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है? तो अफगानिस्तान से सीमा पर आतंकवादी जो हमलों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है। हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी है, टीटीपी को लेकर के इन दोनों के रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, लेकिन अभी टीटीपी को लेकर के और भी ज़्यादा दोनों के संबंध खराब हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मानता है कि टीटीपी को लीड करता है, टीटीपी को ट्रेन करता है जो तालिबान है। लेकिन तालिबान इसे साफ मना करता है कि हम इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं चलाते। और अफगानिस्तान से जो रिश्ते खराब हो रहे हैं पाकिस्तान के, अब उसका सीधा सीधा जो नाम लगाया जा रहा है वो भारत का लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं बढ़ना इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें हमने देखा जो टीटीपी है वो काफ़ी बड़े तौर पर यहाँ पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति में है, दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है। आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान हटाने की कोशिश भी ये मानी जा रही है। बयान क्या आया है रक्षा मंत्री का? तो ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान दोनों दिशाओं में युद्ध के लिए तैयार है। यानी कि वो भारत को ये पूरा नाम लगा रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान का साथ दे रहा है इस युद्ध में। तो वो कह रहे हैं अगर भारत खुद भी खुलकर सामने आना चाहता है, यानी कि इस सीमा पर अब भारत भी लड़ना चाहता है, तो पाकिस्तान दोनों तरफ से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि वह सीमा पर गंदा खेल खेल सकता है, इसीलिए वो भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा सेना पूरी तरह सतर्क है, यानी कि उनकी सेना तैयार है दोनों ही देशों से युद्ध करने के लिए। जबकि भारत, हम देख रहे हैं अभी भारत ने कोई पलट कर जवाब नहीं दिया है और न ही भारत इस प्रकार की किसी गतिविधि में संलग्न है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इतना चिढ़ गया है भारत और अफगानिस्तान के संबंधों से कि उसने भारत पर ही नाम लगा दिया है। बयान के अनुसार पाकिस्तान के पास दो मोर्चों पर युद्ध की रणनीति पहले से मौजूद है, ऐसा उनका कहना है। तो यह रक्षा मंत्री, पाकिस्तान की ज़मीन पर रहने वाले अफगानों को अपने वतन लौटना होगा। हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है उनके बीच में तीन ऐसे मुद्दे हैं, तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इनके संबंध खराब रहते हैं। पहला तो टीटीपी ही है जो आतंकवादी संगठन है। दूसरा जो डुरंड रेखा है, सीमा वाला विवाद, वो हमें इनके मध्य दिखाई देता है। और तीसरा अफगान शरणार्थियों का मुद्दा हमेशा बना रहता है। काबुल में उनकी अपनी सरकार है। हमारी ज़मीन और रिसोर्स 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए हैं। पाकिस्तान को अब अपने दुश्मनों की पहचान करनी चाहिए। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी अफगान शरणार्थी आए हैं उनको वापस अफगानिस्तान में भेजा जाएगा, उनको पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा।
प्रभाव क्या है इसके? तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर स्थिति हम देख रहे हैं कि खराब होती हुई दिखाई दे रही है। शांति अस्थिरता की ओर दक्षिण एशिया बढ़ता जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध पहले से ही खराब हैं, हमेशा इनके संबंध खराब ही रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने फिर से भारत पर आरोप लगाया, तो जाहिर सी बात है भारत भी पलटकर कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देगा। और ऐसे में जो इनके संबंध हैं, जिनके रिश्ते हैं, वो और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इनकी सीमा पर, जो भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा है, इस पर तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी अधिक कमज़ोर हो सकती है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान हमेशा उधार की स्थिति में बना रहता है, कभी IMF से उधार लेता है, कभी USA से उधार लेता है, हमेशा उधार लेता रहता है। ऐसे में इसकी आर्थिक स्थिति और भी गिर सकती है यदि दोनों ही सीमाओं पर इसने युद्ध की शुरुआत कर दी तो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की संभावना है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर दबाव बढ़ेगा। भारत के लिए संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ानी होगी भारत को। भारत देख रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान बयानबाजी कर रहा है, भारत को अपनी सीमा पर सुरक्षा तैनात करनी होगी, वहाँ पर और भी सैनिक तैनात करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं कब वो हमला कर दे। पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव डालने की रणनीति अपनाई जा सकती है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव डाला जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के द्वारा इस पर दबाव पड़ सकता है। भारत को अफगानिस्तान के संबंध और मजबूत करने का मौका मिलेगा। जो भारत है उसको अफगानिस्तान के संबंध और भी ज़्यादा अपने मजबूत करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि बराबर भारत पर भी हमले करने की ये कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में दोनों को मिलकर के पाकिस्तान का सामना करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन शांति की अपील कर सकते हैं। जितने भी UNO हैं और वैश्विक संगठन हैं, वो सब शांति के लिए वार्तालाप कर सकते हैं। अमेरिका और चीन जैसे देशों की रणनीतिक भूमिका बढ़ सकती है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चीन जो बीच में आने की कोशिश में है, उसी प्रकार से अमेरिका भी मध्य में आ सकता है। देखने वाली बात ये रहेगी किसकी तरफ रहेंगे। हालांकि दोनों ही देश ही पाकिस्तान के समर्थक रहते हैं, पाकिस्तान का जो है साथ देते हैं ये। अब ऐसे में किस प्रकार की स्थिति में रहेंगे वो देखने वाली बात होगी। क्षेत्रीय शांति वार्ताओं की संभावना इसमें जताई जा रही है। तो पाकिस्तान का यह बयान दक्षिण एशिया में तनावपूर्ण माहौल बढ़ा सकता है, यानी कि और भी ज़्यादा यहाँ की स्थिति खराब कर सकता है, अशांति ला सकता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान का बयान आया है दोनों ही देशों को लेकर के, युद्ध की तैयारी के बजाय कूटनीतिक समाधान ही क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता है। युद्ध करने की बजाय जो पाकिस्तान कर रहा है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, इसकी बजाय अगर भारत जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान के मध्य है, उनकी वार्तालाप के साथ जो है उनकी इस झड़प को सुलझाया जाए, उनके मुद्दों को सुलझाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा युद्ध की स्थिति में तो फिर दक्षिण एशिया जाएगा ही, जिसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।